अस्सलाम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स के हवाले से। और फ़िज़िक्स जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ जामशोर के, और ये नाइन्थ क्लास का है। और ये जो है हम इसके टॉपिक के लिए करवाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो है आज हम जो है पढ़ेंगे मेजरमेंट के हवाले से। फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसके बाद जो है हमारा मेजरमेंट के हवाले से। तो इस ये जो है सबसे सबसे जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ये काफ़ी फर्स्ट यूनिट है। और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के हवाले से हम बताएंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, किस चीज़ की। फ़िज़िकल मीन्स कोई भी फिज़िकल काम हो, क्वांटिटीज़ हो, कोई मिक़दार हो, कोई चीज़ हो। और एंड मेजरमेंट मीन्स किसे हमें मापना हो, कोई साइज़ में, या किसी का वेट हमें मालूम नहीं हो तो उसका वेट हम कैसे जो है मापें। तो उससे जो है हमें जो है इसमें जो है टॉपिक के हवाले से हमें करते रहेंगे। तो इसमें जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के हवाले से टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो है टॉपिक के हवाले से ये एक इंट्रोडक्शन दिला के दूँ कि मैं कौन कौन से जो है टॉपिक क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले जो है फ़िज़िक्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी के बारे में बताऊँगा कि फ़िज़िक्स कैसे आई और साइंस जो है टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है सोसाइटी में। उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो है लिस्ट ब्रीफ ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ब्रांचेस की। जो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, कौन कौन सी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं, वो भी मैं इसमें जाऊंगा। तो उसके बाद जो है ये जो है अगली बार जो है मीटर जो है क्या है, और रूल मीटर के हिसाब से हम कैसे माप करें, एक स्क्रू केजेस क्या हैं, और फिज़िकल बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, स्टॉप वॉच कैसे। ये जो है सारा जो है आज इसमें जो है टॉपिक में बता दूंगा। और जो है इसके लेंथ, डायमीटर, मास, टाइम, ये किससे कहते हैं, ये जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा टाइम बचाऊँ, ये आपको जो है अभी जो है बता बता जाऊँ। क्योंकि ये जो है बहुत ही टॉपिक अहम होने वाला है, क्योंकि जो है बेसिक ये है। अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें, या कोई आप कॉन्सेप्चुअली जो है आपने एक थिंकिंग कर दी, तो उसके बाद जो है आपको दूसरे टॉपिक बहुत ही इजी लगेंगे। सबसे पहला जो है टॉपिक ये बहुत ही हैवी है, उसके बाद बहुत बहुत हलवे, और जैसे कि हलवा जो बनता है, ऐसे ही आपको टॉपिक जो है मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक के। तो टॉपिक जो है हमारा सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन फिज़िक्स कैसे, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये फिज़िक्स कैसे आया। पहले जो है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंसेंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। सबसे पहले जो आया था फिज़िक्स के में, तो ये सबसे पहले जो है साइंस में जो है फिज़िक्स आई। और ये जो है द वर्ड ऑफ साइंस रिफर्स टू द स्टडी of an fact by the collecting information through the observing representing it in a mathematical way। ये जो है एक मैथमेटिकल एक वे के हिसाब से ऑब्जर्वेशन की जाती है इसमें इंफॉर्मेशन के हवाले से। और जस्टिफाई द आइडियाज़, यहाँ पे देखें कि जस्टिफाई द आइडियाज़ के हवाले से भी। तो एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंट एंड finally making conclusions about the fact। सबसे पहले कोई भी आइडिया आया, उसके समय हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, फाइनली जो है हम उसका नतीजा कोई ना कोई उसका जो है निकलता है, हम बताते हैं भाई ये है। तो उसके बाद जो है दस फिज़िक्स कैन बी डिफाइन एज, यहाँ पे आप देखें फ़िज़िक्स जो है कैसे डिफाइन की गई है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals observes sorry which observes the natures, represent it mathematical and calculate with the experiment।
ये जो है फिज़िक्स की जो है ब्रांचेस हैं, वो जो है सारी जो है इसमें इसे एक यहाँ पर आप देखें, फिजिक्स जो है एक ऑब्जर्व की जाती है नेचुरली, जो है रिप्रेजेंट मैथमेटिकल के हवाले से, और इससे जो हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अगर कोई चीज़ आप बनाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो न्यू चीज़ बन रही है, ये एक फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स हमें कोई भी ब्रांच के बारे में, फिज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं वो हम आगे चल के आपको बताएंगे कितनी है टोटल। तो यहाँ पे जो है ऑब्जर्व की जाए, मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो हम उसे फिजिक्स कहते हैं। ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, आई होप। उसके यहाँ पे आप देखें, इट बेसिकली डील विद द बिहेवियर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर्स एंड द एनर्जी दैट derives of matters. Physics is a branch of nature science that studies matter, its motion, its behaviors through space and time, and the related entities of energy or force. फिज़िक्स जो है बेसिकली जो है स्ट्रक्चर में बारे में जो है बताती है, बिहेवियर के बारे में बताती है, और कोई भी मैटर हो, मैटर का बिहेवियर कौन सा है, तो हम उसी हवाले से भी ये बता देती है। ठीक है। तो इसे हम फिज़िक्स कहते हैं। या कोई मोशन हो रहा हो, कोई स्पीड गाड़ी चल रही है, कोई किस चीज़ का जो है एक मोशन हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, ये एक फिज़िक्स ही इसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इट इज़ मैटर्स, सॉरी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। फिज़िक्स एक बहुत ही अहम जो है साइंटिफिक फंडामेंटल साइंटिफिक है, डिसिप्लिन है, एंड इट्स मेन गोल इट इज़ एंड गोल इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। ये जो है अंडरस्टैंड करती है कि जो है यूनिवर्स में जो बिहेव्स कैसे कर रहे हैं। तारे हो गए, और चांद हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये कैसे चल, ये फिज़िक्स ही हमें बताती है, और उसका जो है ऑब्जर्व करते हैं हम। So it is a matter of a fact that physics can be considered as the mother of all science. Physics जो है कोई भी मैटर के हवाले से, कोई भी मैटर हो, उसका फैक्ट हो, उसे कंसिडर की जाए, तो उसे हम मदर ऑफ ऑल साइंस कहते हैं। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाइन्स इन अ लॉ दैट गवर्न दिस होल्स यूनिवर्स फ्रॉम एन atom to large scale galaxies, and in its experiment from home to large scale experiment labs। यहाँ पे आप देखें कि एक फिज़िकली जो है एक यूनिवर्सल के हवाले से आप देखें, गैलेक्सीज को देखें, एक एक्सपेरिमेंट की कर रहे होते हैं साइंटिफिक जो है, बड़े बड़े एक लैब बनाई होती हैं, वो उसमें जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फिज़िक्स के। तो फिज़िक्स आर द कैटेगराइज इनटू टू कैटेगराइज। फिज़िक्स जो है दो कैटेगराइज में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। those who observe the nature solves it matrice with the available and missing the informations present। सॉरी, यहाँ पे देखें, हाँ सही है। And missing information present their theories with the mathematical approach. They are known as the theoretical physicists, and other are more interested to the test those theories with the experiment are known as experiment physics। कोई जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है लेबोरेटरी में, तो वो अप्रोच करने, वो कोई इंटरेस्ट लेता है साइंटिस्ट, कोई नहीं लेता, तो वो जो ले रहा होता है वो बहुत ही इंजॉय कर देता है।
Since from the beginning of the universe, the structures of universe is very straightforward. The classification of physics was not that much easy, but as the physics explained the universe, they classified physics into many branches. These branches show the spectrum and scope of physics around us and help the scientists to describe ideas in a well organized way. The main branches of physics are as follows. यहाँ पे आप यूनिवर्स में देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना होता है और यूनिवर्सली है, ये कुदरती है, और इससे जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है बड़ी बड़ी लेबॉरेटरी में, और जो है चांद पे जाते हैं और जो है कोई चीज़ मिलती है तो उसे जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंट करते हैं हर तरीके से, जो है ये अलग अलग तरीके के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिज़िक्स ब्रांचेस जो है कुछ यहाँ पे जो है लिखी गई हैं, हमने इसे हमें समझना होगा, और ये बहुत ही इंतहाई अहम है हमारे लिए। This branch of physics is mainly considered with the laws of motion and gravitations. ये जो है सॉरी मैकेनिक्स फिजिक्स कैसे कैसे कहते हैं, द दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसिडर विद द लॉ ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशंस। जो है मैकेनिक्स ब्रांचेस हम उसे कहते हैं किसी का मोशंस हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो, किसी का कोई भी चीज़ हो, तो हम उसे मैकेनिक्स फिजिक्स कहते हैं, बुलाते हैं या ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक फिज़िक्स का नाम है, एक ब्रांचेज है फिज़िक्स की, और ये जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है डील विद द हीट एंड जो है टेम्परेचर एंड देयर रिलेशंस टू द एनर्जी एंड वर्क। यहाँ पे आप देखें कि एक माचिस है, उसे तीली लगाई गई है, यहाँ पे हीट हुई और यहाँ पे जो है एक आग जो है चली। तो फिज़िक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है एक हीट है, और ये जो है एक टेम्परेचर के हवाले से, और से हम जानते हैं टेम्परेचर, और जो है एनर्जी एंड वर्क के हवाले से पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो है अगली जो है ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन से। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम उसे कहेंगे कोई स्टडी जो है हम करेंगे चार्जेस की एंड रेस्ट ऑफ मोशन की, तो हम उसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बुलाएंगे। उसके बाद जो है हमारा अगला जो है ये एक ब्रांचेस का मैग्नेटिज्म जो यहाँ पे आप देखें 1.4 में जो है यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया गया है हाथ में, और यहाँ पे जो है कशिश इसकी सो मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म जो है एक स्टडी की जाती है एक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये यहाँ भी स्टडी की जाती है, हम इसे क्या बुलाते हैं, जो है मैग्नेटिज्म्स। उसके बाद जो है एटॉमिक फिज़िक्स किसे कहते हैं। एटॉमिक फिज़िक्स डील विद द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। हम एटॉमिक फिज़िक्स जो है एक कंपोजिशन या स्ट्रक्चर हवाले से, या तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के हवाले से हम पढ़ते हैं, उससे हम एटॉमिक फ़िज़िक्स बुलाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एटॉमिक के 3 हैं और 2 हैं। यहाँ पे आप देखें ऑप्टिक जो है, ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हम जो है स्टडी की जाती है यहाँ पे ऑप्टिक्स में जो है लाइट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और ये जो है हेल्प दिलाती है हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। उसके बाद जो है हम इसके में जो है साउंड के हवाले से भी स्टडी की जाती है। साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शंस प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द साउंड वेव्स। जो है इसे हम
जो है स्टडी करते हैं एक प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स के हवाले से। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम, मर्क्यूरी। ये एक पिक्चर्स दी गई हैं, उसके हवाले से आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है हमारा एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है ये क्या है? ये एक न्यूक्लियर ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स है, डील विद constituents, structures, behavior and interactions of the atomic nucleus। एटॉमिक फिज़िक्स जो है अक्सर तौर पे जो है स्ट्रक्चर, बिहेवियर के तौर पे ये पढ़ा जाता है, फिज़िक्स इसे बुलाया जाता है। तो इसे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स बुलाएंगे। यहाँ पे आप देखें ऑप्टिक फिज जो है कैसे है, जो पीछे हम पढ़ा था। और यहाँ पे जो है आप साउंड वेव्स देख कैसे आ रहे हैं कान में। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है आगे है पिक्चर्स इसका जो है ये एक न्यूक्लियर फिज़िक्स है। ठीक है जी। फिर जो है हम आगे चलते हैं। एक पार्टिकल फिज़िक्स है। पार्टिकल्स फिज़िक्स जो है एक स्टडी की जाती है एलिमेंट्री की और कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है ऑफ मैटर के एंड रिलेशन एंड द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन देम। ये जो है स्टडी की जाती है एक मैटर की रिलेशन की। तो कोई भी जो है इंटरेक्शन करे उसे हम पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। पार्टिकल कोई भी जो है चीज़ें जो दो चीज़ जो है मिलाए हम उसे हम फिज़िक्स कहते हैं पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद जो है जो है स्ट्रोफिज़िक्स। स्ट्रोफिज़िक्स जो है द स्टडी ऑफ द essentials object with the help of the laws of physics is known as astrophysics। कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो है हेल्प आए और ला आए या फिज़िक्स के इस्तेमाल हो तो उसे हमें एस्ट्रोफिज़िक्स बुलाते हैं। उसके बाद जो है हमारा प्लाज्मा फिज़िक्स। व्हाट इज़ अ प्लाज्मा फिज़िक्स? So, the study of the ionized state of matters and its properties is known as the plasma physics। किसी भी जो है आयोनाइज्ड जो है स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से स्टडी करें तो हम उसे प्लाज्मा फिज़िक्स बुलाते हैं। तो उसके बाद जो है जियो फिज़िक्स हम किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियो फिज़िक्स। ये जो है जियो फिज़िक्स जियोफिज़िक्स हम उसे बुलाते हैं किसी इंटरनल स्ट्रक्चर या अर्थ के हवाले से कोई भी जो है स्टडी की जाए तो हम उसे जियोफिज़िक्स बुलाते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें पिक्चर जो है इसकी बनी हुई है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। और ये जो है आप पार्टिकल फिज़िक्स की आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, आइटम्स हैं। या फिज़िक्स जो है इसमें देखें वाज़े तौर पे दिखाई गई हैं। उसके बाद जो है एस्ट्रोफिज़िक्स में आप देखें जो है एस्ट्रोनॉमी के हवाले से पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो है जो है प्लाज्मा प्लाज्मा फिज़िक्स देखें एक आग तरीके से आग है, नहीं आग नहीं है, कोई चिंगार है। उसके बाद जो है जियो फिज़िक्स जो है एक जो अर्थ में जो है स्टडी की जाती है उसे हम जियो फिज़िक्स बुलाते हैं। तो फिर जो है हम आगे चलेंगे। ये बहुत ही अहम है, इसे बहुत ही समझना है आपको और फिर ही आगे चलाना है क्योंकि ये भी एक अहम है टॉपिक में। क्योंकि पता नहीं कभी एमसीक्यूज़ या कोई आ जाए तो आप बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा कि जियो फिज़िक्स किसे बुलाते हैं। मैं नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक जैसे ही क्लियर होगा तो मैं इसके एमसीक्यूज़ भी बना लूँगा और एमसीक्यूज़ वाइज जो है हम स्टडी करेंगे, उसे भी हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ पाएंगे। और एसएसटी के है जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अहम है वो ये टॉपिक। तो स्टडीज ऑफ reliances of on technology represent the importance of physics in daily life।
जो है टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। फ़िज़िक्स उसे हम फ़िज़िक्स डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जो many aspects of the modern society would not have been possible without। जो है बहुत ही लोग जो है इसे मॉडर्न सोसाइटी और इस अगर ये फिज़िक्स ना होती तो मॉडर्न सोसाइटी भी ना बनती, कुछ और ही बन जाती। तो ये जो है सारा डिपेंड जो है फिज़िक्स में ही करता है, एनवायरनमेंट भी। डेली लाइफ में मोबाइल जो चलाते हैं या एक जो है टीवी या कोई भी, ये एक फ़िज़िक्स है और फिज़िक्स में ही पढ़ाया जाता है ये। उसके बाद है द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज की और पास्ट में भी जो है डिस्कवरीज की गई थी पास्ट में। दिस डिस्कवरीज बिकेम द फाउंडेशंस ऑन व्हिच करंट टेक्नोलॉजीज वर डेवलप्ड। एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है इसका डिस्कवरीज किया गया और करंटली discoveries such as magnetism, electricity, and conductors and others made modern convergences such as televisions, computers, smartphones, medical instruments, other business and home technologies phones। यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें कि पहले जो पास में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके बाद जो है ऐसे नतीजे मिले और डिस्कवरीज हुई। मैग्नेटिज़्म और जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। उसके बाद जो है कंडक्टर्स हुई और मॉडर्न एक कन्वर्सेशन बन गई एज सच एज टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन जो हम डेली लाइफ में जो है यूज़ करते हैं और उसे हम जो है फिज़िक्स से कहते हैं। ये भी फिज़िक्स में ही है। ये एक टेक्नोलॉजी जो आई है वो फिज़िक्स की जो है तरीके से आई है, नहीं तो ना आ सकेगी। हमारी कभी भी मॉडर्न सोसाइटी नहीं बन सकेगी फिज़िक्स के हवाले से। Moreover, modern means of the transportations such as aircraft and telecommunications have drawn people across the world closer together, all really on the concept of physics। ये जो है मॉडर्न तौर पे जो इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन या एयर या टेलीकम्युनिकेशन, जो हम डेली तौर पे जो है बातचीत करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं मेजरमेंट के हिसाब से ये टॉपिक बनाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही लंबी जो है हमारी वीडियो हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो है जल्दी मिलेंगे। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इस वजह से मैं नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्दी बना के आपको जो है अपलोड यूट्यूब में कर दूँगा, आप देख लेना। और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।